चलिए चलते हैं सीधे उस जमाने में जहां मालगुजारी का हिसाब, शाही दरबार का जलवा और एक मेहतर की बेटी की शादी ने इतिहास की चूड़ियां खनकाई। जिस जगह आज हापुड़ का रेलवे स्टेशन धड़धड़ाते इंजन की आवाजों से गूंजता है, वहां कभी बहादुरपुरा नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। यह गांव उस समय के शहजादे बहादुर शाह को पानदान के खर्चे हेतु जागीर के रूप में दिया गया था। गांव की संपूर्ण मालगुजारी उन्हीं के पास जाती थी। जब बहादुर शाह दिल्ली के बादशाह बने, तब भी यह गांव उनकी निजी संपत्ति बना रहा और उसकी आमदनी निरंतर उन्हीं को प्राप्त होती रही। बहादुरपुरा गांव के जमींदार और नंबरदार थे रूपराम चौधरी। हर तीसरे वर्ष वो खुद दिल्ली जाकर बादशाह के समक्ष मालगुजारी अदा करते थे और इस अवसर पे वे पूरे ठाठ बाट और बाजे गाजे के साथ प्रस्थान करते। साथ में 10-15 विश्वस्त आदमी भी होते। दिल्ली पहुंचने पर बादशाह स्वयं उनका भव्य आतिथ्य करते। वैसे रूपराम चौधरी थे बड़े कांटे के आदमी। आसपास के गांवों में उनकी बड़ी धाक थी। स्वभाव से तेज, स्पष्ट वक्ता और आत्मविश्वासी पुरुष थे। हालांकि वे छोटे जमींदार थे, परंतु आसपास के गांवों में उनका प्रभाव अत्यधिक था। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे और उनके साहस की मिसालें दी जाती थी। मालगुजारी अदा करने का समय आ पहुंचा था और चौधरी रूपराम मालगुजारी की पूरी रकम साथ लेकर पूरे ठाठबाट के साथ दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ रथ, मझोली, फिरक, घोड़े, प्यादे सवार कुल मिलाकर 20-25 आदमियों का एक शानदार काफिला था। सबसे आगे ऊंट पर सवार एक आदमी धौंसा बजाता चलता, जिससे पूरे रास्ते रईसी का प्रदर्शन होता। उन दिनों रईसों का यही अंदाज सफर हुआ करता था। आज जहां दिल्ली और हापुड़ की दूरी महज 1.5-2 घंटे में तय हो जाती है, वो तब 3 दिनों में पूरी होती थी। चौधरी की शाही सवारी शाहदरा तक पहुंच चुकी थी। शाम ढल रही थी और चारों ओर झुटपुटा छाने लगा था। उन दिनों शाहदरा यमुना के पूर्वी तट की रक्षा के लिए बसाई गई एक सैनिक उपनिवेश थी। संयोग कुछ ऐसा घटा कि उसी दिन शाहदरा के एक मेहतर की बेटी की शादी थी। बारात आ चुकी थी, मंडप सजा था, लेकिन भतैया की राह जोहते जोहते सबकी गर्दनें थक चुकी थीं। भातई उस दिशा से आने वाले थे जिधर से चौधरी की सवारी आ रही थी। ज्यों ही ऊंट पर धौंसा बजाता काफिला गांव की सरहद पर दाखिल हुआ, लड़की के पिता की बाँछें खिल गईं। उन्होंने समझा कि भतैया आ पहुंचे। बिना कोई शक सवाल किए उसने झुककर चौधरी की अगवानी की और पूरे सम्मान के साथ डेरा भी दिलवा दिया। उधर चौधरी जी भी धूप, धूल और थकान से भरे थे। अंधेरा हो ही चला था, सो पूरी स्थिति को भांप न पाए। उन्हें यही लगा कि कोई गरीब आदमी है, हमारी शान देखकर सत्कार कर रहा है, चलो इसका दिल रख लेते हैं। और इस विचार के साथ चौधरी ने वहीं डेरा डाल दिया। लेकिन देर रात तक भी न किसी ने खाने पीने को पूछा, न पानी तक का संदेशा हुआ। चौधरी परेशान कि यह कैसा सत्कार है। जब बुलाने आए तो मान मनोहार की हद कर दी और अब 2 घड़ी से ऊपर हो गया, कोई ये तक कहने नहीं आया कि लोटे का मुंह देखा कि नहीं। और उधर हकीकत यह थी कि मेहतर परिवार अपनी परंपरा निभा रहा था। जब तक भतैया विधि पूर्वक भात न चढ़ा दें, तब तक उन्हें दाना पानी देना अपशकुन माना जाता है। अब दृश्य की विडंबना देखिए। मेहतर सोच रहा था कि भतैया आखिर भात देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। एक बार यह रस्म हो जाए तो इनको भरपेट भोजन कराया जाए। और चौधरी सोच रहे थे कि क्या खूब तमाशा है, इतनी धूमधाम से बुलाया और अब न चाय, न पान, न पूछन हार। रात गहराती गई और तभी अचानक असली भतैया आ पहुंचे। अब मेहतर की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये असली भतैया तो ये हैं, तो फिर वो बाजे गाजे वाले कौन ठहरे। तभी उसे असलियत का भान हुआ। हाय दैया, जिनको भतैया समझकर ठहरा लिया वो तो बहादुरपुरा के चौधरी निकले। अब क्या था, मेहतर के तो होश ही उड़ गए। घबराहट में हाथ जोड़कर दौड़ा आया और चौधरी के चरणों में गिर पड़ा। हांफते हुए बोला, माई बाप, बड़ी भूल हो गई, बड़ी बेअदबी हो गई। हम तो आपको भतैया समझ बैठे।
चौधरी ने एक ठंडी सांस ली और मन ही मन कहा कि वाह हरी किस्मत, जहां हमने राजसी स्वागत समझा वहां निकले हम भात के बहाने ठहरे हुए बाराती। पूरी बात सुनकर चौधरी रूपराम ठहठा कर हंस पड़े, हंसी भी ऐसी कि जैसे किसी दरबार में चुटकुला सुनाया गया हो। उन्होंने मेहतर को उठाया, गले से लगाया और मुस्कुरा के बोले कि अब तो भैया हम तुम्हारे भतैया बन ही गए, चिंता न करो। और फिर जो काम इतिहास में मिसाल बन गया। चौधरी ने मालगुजारी के लिए लाया सारा रुपया उठाया और भात की थाली में डाल दिया। अब शहादरा की फिजाओं में बात उड़ी कि क्या आदमी है चौधरी। न राजद्वार देखा न दस्तखत हुए और पूरा खजाना भात में उड़ेल दिया। जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। एक और दिल्ली के दीवान भी रकम का इंतजार करते रह गए और इधर चौधरी रूपराम की दरिया दिली का ऐसा डंका बजा कि शहादरा से लेकर बहादुरपुरा तक लोग कह उठे कि जय हो चौधरी, वाह हरी बड़प्पन। उस रात चौधरी ने वहीं डेरा डाला और मेहतरों की बस्ती में एक असल भतैया की तरह सत्कार पाया। ना वो खानदानी शान न शाही तामझाम, बस भात में बसी एक कहानी बन गए चौधरी रूपराम। अगले दिन चौधरी नावों का पुल पार करके लाल किले पहुंचे। दीवाने आम में जाकर उन्होंने मुजरा देखा और कॉर्निश बजाई। बादशाह ने निगाहे इनायत चौधरी पर डाली, कुशल क्षेम पूछा और शाही मेहमान खाने में डेरा दिलवा दिया। साथ ही परवाना भी जारी कर दिया कि चौधरी को खाने पीने की सभी रसद समय पे दी जाए। मगर चौधरी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अर्ज किया कि जहां पनाह मुझ अदना सेवक को एक छोटी सी मोहलत दी जाए। बादशाह ने पूछा किस बात की मोहलत? चौधरी बोले मालगुजारी की रकम घर से लाने की मोहलत। बादशाह की भौएं तन गई। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम घर से रकम लेकर नहीं चले थे? चला तो था हुजूर। तो फिर क्या रास्ते में डाका पड़ गया? जी नहीं, डाका नहीं पड़ा, रकम खर्च हो गई। अब तो बादशाह की त्योरियां चढ़ गईं। उन्हें शंका हुई कि कहीं कोई शरारत तो नहीं, मगर चौधरी रूपराम ने शांत भाव से हाथ बांधकर सर झुकाकर पूरी घटना सिलसिलेवार कह सुनाई। बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद बादशाह ने नम होती आंखों से चौधरी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि चौधरी, मालगुजारी तो तुम उसी समय अदा कर चुके थे जब घर से रकम लेकर चले थे। उस क्षण वह रकम हमारी हो गई। अतः मेहतर की बेटी को दिया गया भात तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से दिया गया मानो। फिर उन्होंने मीर मुंशी को बुलाकर हुक्म दिया, कुछ जड़ाऊ जेवर, कपड़े और नकदी वहां पहुंचा दो और जाकर कहो कि यह शाही भात बादशाह सलामत ने तुम्हारी बेटी को दिया है। और इस तरह इतिहास में दर्ज हो गई मेहतर की बेटी का भात। एक छोटी गलती से जन्मी बड़ी इंसानियत की कहानी, जहां भात में मिला बादशाही सम्मान और जमींदारी में चमकी इंसानियत की पहचान। आपको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये स्टोरी कहां से देख रहे हैं, जिससे मैं वहां से जुड़ी कहानियां और लोक कथाओं को आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।